स्टडीज एंड रिसर्च श्रवण बेलपुर से हमारे बीच आए हैं। एक बार उनके लिए तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। अच्छेमि नित्यं परमट्ठ सिद्धे संवट्ठ संपादय सर्व सिद्धे। वंदनीय मंच, सभागार में समुपस्थित सभी को अभिवंदन करते हुए मैं संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। समारोह के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि जी, मंच पर आसीन सभी विद्वज्जन, श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोल में स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टाचार्य महास्वामी जी के सम्मुख आज के समारोह के बारे में मैंने चर्चा की। स्वामी जी ने कहा, इतने बड़े आयोजन में श्री मठ की ओर से खुद मुझे उपस्थित होना चाहिए था, परंतु अस्वस्थता के कारण पैर में परेशानी आई हुई है। मैं लोगों से भी नहीं मिल रहा हूं। मेरी ओर से इस समारोह के लिए, इस गरिमापूर्ण सारस्वत महोत्सव के लिए मंगल आशीर्वाद बताना। इसी के साथ साथ परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी को मैं स्मरण करता हूं। इसलिए करता हूं, पूज्य आचार्य श्री पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी का ग्रंथ के संपादकीय पढ़ने के बाद विज्ञान भवन में उस समय के उपराष्ट्रपति बीडी जगती जी से फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी, साथ साथ में प्रोफेसर राजाराम जी जैन का अभिनंदन कराया। मैं आदरणीय राजाराम जी का इस प्रसंग में स्मरण करते हुए वो संस्मरण सुना रहा हूं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के साथ वो 10 साल तक कुंद भारती के निदेशक रहे और विद्यानंद जी महाराज जी को अपने पास रखे हुए सामग्री को देते रहे, जिसके कारण वहां पर खारवेल भवन बना। न केवल राजाराम जी विद्यानंद जी के शिष्य थे, अपितु श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राकृत भाषा विभाग के शुभारंभ में वरिष्ठ विद्वान के रूप में उपस्थित थे। मैं उनका सानिध्य बहुत पाया। आज के इस अवसर पर प्रोफेसर राजाराम जी के परिवार की ओर से, उनकी ओर से भी मैं मंगल भावना प्रेषित करता हूं। साथ साथ में आज के इस अवसर पर बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ की काफी चर्चा हुई। वहां पर पांडुलिपियां हैं, शोध की आवश्यकता है, अनुसंधान की आवश्यकता है और ग्रंथ प्रकाशन की आवश्यकता है। तो मैं उपस्थित सभी विद्वज्जनों से अनुरोध करता हूं, खास करके आदरणीय श्री जय कुमार जैन जी से अनुरोध करता हूं। पिछले वर्ष आपने उदयपुर में ये बात रखी थी कि सभी विद्वज्जनों को एक शोध कार्य किया जाए, तो मैं निवेदन कर रहा हूं। स्वामी जी के कुशल नेतृत्व में 9 तारीख को एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं मैसूर विश्वविद्यालय के जैन दर्शन एवं प्राकृत भाषा विभाग की ओर से। आदरणीय कुलपति जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस समारोह में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति श्री श्रीनिवास वरखेड़ी जी पधार रहे हैं। मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति जी होंगे हेमंत कुमार जी, साथ साथ में पूर्व कुलपति मल्लेपुरम होंगे और स्वामी जी के निर्देशन में प्राकृत भाषा विकास समिति का गठन होकर के राष्ट्रीय समारोह आयोजित हो रहा है।
मैं ये सूचना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। यह कार्यक्रम अनेक ग्रंथों के लोकार्पण के साथ विभिन्न विषयों के विशिष्ट विद्वानों के मध्य यह आयोजन हो रहा है। अत्यंत गौरव का विषय है। संस्कृति का उत्थान, भाषा और इतिहास और पुरातत्व का उत्थान का यह केंद्र निरंतर अग्रसर है। इन्हीं भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। नमो नमः। बेहद संक्षिप्त और महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उपाध्याय। अब मैं आज की हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वाइस चेयरपर्सन उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान के डॉक्टर अभय कुमार जैन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो 2 शब्द कहें। सभी को सादर जय जैन। हमारे मंच पर जो आज के सभाध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर नागेंद्र जी, मैं इनका कुछ पढ़ता भी रहा हूं, कुछ सुनता भी रहा हूं और मुझे खुशी ये हो रही है 2 जन्मभूमियों के न्यास के अध्यक्ष और सचिव से मेरे इस उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के समारोह में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पहला हमको चंपत राय जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था जब मैंने अनेकांत सिद्धांत का प्रवर्तन अयोध्या में भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि के साथ 5 अन्य तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर किया। वहां मेरे पास केवल बहुत कम संख्या थी और जब चंपत राय जी ने पूछा मुझसे कि क्या करना है, मैंने कहा 18 साल से कम के 18 बच्चे हैं, उनको मेडल पहनाना है। वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने वक्तव्य में इस बात को कहा कि भीड़ की जिसे आवश्यकता नहीं थी, ज्ञान दर्शन में चेतना जागृत करने वाले उन व्यक्तियों की जरूरत थी, आवश्यकता थी जो आज ऊपर उठ रहे हैं। उन बच्चों को मेडल उन्होंने पहनवा के स्वयं अपनी फोटो खिंचवाई और 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही, जैसे आज हमने नोट कर लिया है, हमारे बड़े अग्रज ने अभी जो कहा अपने अध्यक्ष जी उद्बोधन में, उन्होंने कहा था कि मैं जैन दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, जो मुझे विद्वान समझता है वो हो सकता है कुछ मूर्ख हो, क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूं। यहां से परिभाषा करते हुए उन्होंने जब जागृति की तो कहा कि भगवान ऋषभ देव की यह पावन भूमि अयोध्या है, ये निर्विवाद है उनकी जन्मभूमि। दूसरा सेंटेंस जो उनका था वो और महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा भगवान ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, आदि तीर्थंकर थे, इसमें भी कहीं कोई विवाद नहीं है। तो जैन दर्शन उस काल में पहुंचाने के लिए, और आज हमारे न्यास के अध्यक्ष जी जो काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर 25% लोग भी जैन दर्शन की चेतना को जागृत कर ले जाएं तो विश्व शांति किसी और धर्म से नहीं, जैन धर्म से ही होती है। मैं कुछ बातें यहां जुड़ने की, कुछ बातें अपनी संस्थान की जो रहते हैं पद पर वो कहने हैं और कहते भी हैं। इसके साथ ही हमारे छोटे भाई जी का मैं सम्मान करता हूं। ये लगभग हमारे साथ के ही हैं, हमारे गांव के ही हैं। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी और मंचासीन एक बहुत महती विद्वान केशव देव जी। मैं चरण वंदन करता हूं आपका। मैं सुनता हूं जिनके बारे में, मैं समझता हूं जिनके बारे में, जिनको मैंने कहीं अभिरुचि से पढ़ लिया है, मेरा बहुत सादर नमन है। सामने विद्वानों के विद्वान प्रेमी जी और ये हमारी बहन यहाँ प्रज्ञा ज्योति, जिसको मैंने बोला था कि तुम आ रही कि नहीं, तो इसका कोई डिसाइड नहीं था। इसने मुझे वो ग्रंथ उपलब्ध कराए जिनके माध्यम से मैंने संस्थान को ये बताया और पूरी सरकार को बताया कि 75 वर्ष की इस गांठ में जैन लोगों के कितने टुकड़े पड़े हुए, कितने जैन लोग थे जिन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया। तो भाई आज जिनकी हम किताब की और अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन कर रहे, वो भी नाम इसकी किताब में लिखा था, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री।
संस्थान हमारा 1991 में अस्तित्व में आया और जैन लोगों की अप्रोच में नेगेटिव तो नहीं कहूंगा लेकिन पॉजिटिव नहीं थी।